बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मां हीराबा का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बेहद ही दुखद खबर आज की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। माता का निधन हो गया है। हीराबा, जिनसे विशेष लगाव प्रधानमंत्री का, और निश्चित तौर पर उनकी माताजी का जाना बेहद दुखद, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं या आम लोग भी, मां को अगर कुछ हो जाए तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ जाती है। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी सामने आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इलाज उनका चला, लेकिन अब देखिए सुबह ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि मां इस दुनिया में नहीं रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनसे मुलाकात करने के लिए फौरन पहुंचे थे अस्पताल। हालांकि इस बात का अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होगा किस तरह से ऐसा हो जाएगा। हालांकि बड़ी जानकारी ये भी कि प्रधानमंत्री अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। बेहद ही मुश्किल क्षण प्रधानमंत्री के लिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी लगातार उनके साथ मौजूद थे जब बीते दिनों प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए पहुंचे थे। बीमारी रही होगी। हालांकि इस बुलेटिन में उनके इसके बारे में लिखा हुआ नहीं कि पास हुए, लेकिन एक नेचुरल डेथ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हो सकता है एक नेचुरल डेथ हो। और दूसरी बात, जो बुलेटिन भी आ रहे हैं तो उसमें कभी इस बात का जिक्र नहीं था किसी में भी 2 दिन से कि क्या बीमारी है। उसमें बस ये था कि हालात स्थिर बने हुए हैं, उनके तबीयत के हालात स्थिर बने हुए हैं। तो अभी 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में सुबह तड़के 3:30 बजे उनका देहांत हो गया। तो प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में मुझे लगता है अहमदाबाद निकलेंगे और जाकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल अमिताभ, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के रिश्ते की हम बात कर रहे थे। कुछ और ऐसी अगर ऐसी कहानियां जो आपको याद हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते रहे हैं, संघर्षों के बारे में हमने बात की और कितने वो करीब रहे हैं उसकी हमने बात की, लेकिन मां का आशीर्वाद ही था शायद प्रधानमंत्री के ऊपर जो वो इतने आगे बढ़े और विश्व में एक सबसे बड़े लीडर के तौर पर अगर वो कायम है तो सबसे बड़ा जो श्रेय है शायद उनकी मां को ही जाता है। बिल्कुल, ये बात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी माँ के चलते ही उनको जो जीवन में जो जितनी सीख मिली है और जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को जो आगे बढ़ने का और काम करने की जो शक्ति मिली है, और जो पीएम जो बार बार कहते हैं कि हमें अपने घर से ही सारी की सारी सीख मिली। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रधानमंत्री की मां हीराबा, जो प्रधानमंत्री कहते थे खुद ही घर के सारे काम करती हैं। 100 साल की हीराबा थी लेकिन अपने सब सारे काम खुद करती थी। और 18 जून को 2022 इसी साल अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और उनके बारे में ये था कि अपने घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक माँ का जो पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को जोड़ती है, वो घर के सारे काम खुद ही करती है, तो बिना किसी सहारे के चलती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की माँ के बारे में जो तमाम बातें उठकर सामने आती थी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड महिला जिसने पूरे घर को जोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाया और उन तमाम तमाम नीतियां जो है प्रधानमंत्री की, वो हीराबा से सीख और उनके घर की महिलाओं से जो सीख मिली थी वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जब सुबह 5 बजे उनके घर लोगों की लाइन लग जाती थी और उनकी माँ नवजात और छोटे बच्चों का पारंपरिक नुस्खों से इलाज करती थी जब वो लोग छोटे थे। घर के सामने की आसपास की इलाकों की कई माताएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा हो जाती थी उनकी माँ हीराबा के पास, जो अपने सिर्फ स्पर्श से अपने
उन बच्चों छोटे नवजात बच्चों को ठीक कर देती थी। तो हीराबा को घर का खाना पसंद था। प्रधानमंत्री ने अपने कई बार अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया, अपने कई इंटरव्यू में बिल्कुल जिक्र अमिताभ, किया। जादुई स्पर्श था उनकी मां के हाथों में, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने उस ब्लॉग में भी किया था जो उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर लिखा था। हमारे सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, ये बड़ी और दुखद खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब हमारे बीच नहीं रही। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो जानकारी है कि अभी सुबह ही प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर हैंडल पर इस मामले की जानकारी दी कि मां का निधन हो चुका है। अभी जो स्थानीय जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पीएम जब दिल्ली से रवाना हुए तो थोड़ी देर बाद लगभग 8 सवा 8 का वक्त है जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधे अस्पताल जाएंगे। जो जानकारी उसके मुताबिक बाकी वहाँ पे जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर फिर उनके भाई जो पंकज मोदी जहाँ पर रहते हैं, पार्थिव शरीर वहाँ पर जाएगा और फिर वहाँ पे अग्नि संस्कार के लिए ले जाएगा। ये अभी प्राथमिक रूप से जानकारी दी जा रही है। अभी ये कोई फाइनल प्लान नहीं हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी बंदोबस्त और सारी चीजें भी उसमें देखी जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये अभी जानकारी सामने आ रही है कि पीएम जो आ रहे हैं वो सीधे आकर अस्पताल आएंगे जहाँ पर पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और फिर पार्थिव शरीर को उनके भाई के घर पर ले जाया जाएगा। ये प्राथमिक तौर पे अभी जानकारी सामने आ रही है। जनक, 2 दिन पहले जब हीराबा की तबीयत खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। अस्पताल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि उनकी हालत जो है अब स्थिर है। उसके बाद बुधवार का शायद वो दिन था, उसके बाद आज शुक्रवार को सुबह ये खबर आई कि उनकी मां का निधन हो गया। क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है? और ये जिस जानकारी है वो 2 बुलेटिन आए थे, आपको भी याद हो कि आधिकारिक तौर पर जो वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूट है, यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट है, उनकी ओर से 2 ऑफिशियल बुलेटिन सामने आए जिसमें शुरुआती तौर पर बताया जा रहा था कि जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। जब आए तब उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन फिर उनको इंजेक्शन और वो खून पतला करने की इंजेक्शन और वो सारी चीजें दी गई थी और उसके बाद उनकी स्थिति है वो स्टेबल थी। और कल जो बुलेटिन आया गया तो उसमें लिखा गया था कि वो रिकवर भी कर रही है। और लेकिन आज फिर सुबह ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले की जानकारी दी गई कि वो नहीं रही है। तो 100 साल की उम्र थी और बताया गया जा रहा है शुरू की उनको दिल का दौरा हुआ था, पड़ा था और उसके बाद ये डिटोरेट हुई स्थिति और उसके बाद उनका ये निधन हुआ। तो ये ऑफिशियली अब जो मेडिकल बुलेटिन आएगा उसमें भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी, क्या मेडिकल प्रोटोकॉल्स रहे और क्या स्थिति रही। और पीएम खुद आए, उस दिन भी लगभग 1.5 घंटा जितना वक्त उन्होंने मां के साथ बिताया था। और आप भी जानती हैं कि पीएम वो हर मौका कहें कि निकालते थे। जब वो अहमदाबाद आए, गांधीनगर रुके, तो गांधीनगर जाते हुए रायसन जो गांव आता है जहाँ पर पंकज मोदी के साथ अपने छोटे भाई के साथ जो वो मां रहती थी, तो जितना भी समय मिले क्वालिटी टाइम जिसको कहे वो निकाल लेते थे। और हो सकता था वो जितना हो सके वो रात का वक्त पसंद करते थे क्योंकि उनके साथ एक खाना भी हो जाए माँ के साथ। और वो ऐसे कई तस्वीरें भी हमने देखी। और इसी साल आपको याद हो जब 100 साल पूरे किए थे माँ ने 18 जून को, तो उनके माँ के उन्होंने हाथ पांव धोए थे और वो जो पानी था वो भी सर पर लगाया था। तो ये एक मातृभाव की तरफ। और हमेशा पीएम के जो जज्बात थे उन्होंने जो अपने ब्लॉग में लिखे थे वो दिन भी याद कीजिए जहाँ पर पीएम ने कहा था कि ये कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये मातृ स्वरूप है और हर व्यक्ति के परिवार में मातृ स्वरूप होता है और मेरे लिए भी ये मातृ स्वरूप है और इनके इतने ऋण हैं जिंदगी में जिसको वो कभी उतार नहीं पाएंगे। ये सारी बातों का जिक्र भी उन्होंने अपने ब्लॉग में किया था जब शताब्दी वर्ष की बात की थी। और उन्होंने अपने पिता को भी याद किया था उस समय कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज वो 1 साल बड़े, मतलब हीराबा से 1 साल बड़े थे तो उन्होंने शताब्दी वर्ष पूरा हो चुका होता। तो ये अपने माँ और दोनों को, माँ और पिता दोनों को उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने में पीछे नहीं रहे, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो या फिर जब मुलाकात के लिए पहुंचते थे वो हमेशा बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी मां के सामने पेश आते थे। हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, आप उस जादुई स्पर्श की बात कर रहे थे जिस बात के बारे में शायद प्रधानमंत्री ने अपने उस ब्लॉग में भी लिखा है कि किस तरीके से उनके घर के बाहर लाइन लग जाती थी और उनकी मां के हाथों में कहते हैं कि जादुई स्पर्श था, वो लोगों को छूकर ही ठीक कर देती थी। बिल्कुल, मुझे याद है 2019 में जब तमाम इंटरव्यूज दे रहे थे प्रधानमंत्री बार बार यही कहते थे कि जब सुबह
उनको याद है जब वो छोटे थे, सुबह 5 बजे से ही उनके घर में आस पड़ोस के लोगों की, पूरे गांव से लोगों की माएँ वहां पहुंच जाती थी अपने नवजात और छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि उनकी माँ प्राकृतिक नुस्खों से इलाज करती थी। प्राकृतिक नुस्खे आज विलुप्त होते जा रहे हैं। कोरोना के काल में भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा था कि कोरोना जो प्राकृतिक दवाइयां हैं हमारी, जो प्राकृतिक मेडिसिन है उनका इस्तेमाल कीजिए, कोरोना से बचने में काफी मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री भी आपको याद होगा आयुष मंत्रालय को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री वैदिक को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री योग को काफी बढ़ावा देते हैं। तो ये जो प्राकृतिक नुस्खों से जो उनकी माँ इलाज करती थी, उनका जो प्रधानमंत्री जिक्र करते थे, उसका साफ था कि घर के आसपास की इलाके की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा होती थी, प्राकृतिक नुस्खे तो देती थी, लेकिन उनकी माँ हीराबा बकौल प्रधानमंत्री के मुताबिक वो अपने जादुई स्पर्श के लिए मशहूर थी। पूरे गांव में, मोहल्ले में उनकी, प्रधानमंत्री कहते थे उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उनके जादुई स्पर्श को लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे ताकि वो उनको ठीक कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। प्राकृतिक नुस्खे और जादुई स्पर्श और भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, भगवान पर भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मोहल्ले के लोगों को घर से जोड़े भी रखती थी और उनकी माँ का सम्मान भी पूरे गांव में और मोहल्ले में बढ़ता था। तो ये प्रधानमंत्री इसी से ठीक है अमिताभ, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी जानकारी जो है वो जरा दर्शकों के साथ साझा कर ले। बड़ी और दुखद खबर आज की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है और प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ये बड़ी और दुखद खबर, उनकी मां 100 साल की हो चुकी थी और आपको बता दें कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे वक्त से हीराबा अस्पताल में तो देखिए, लगातार ये दुखद खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि उनकी मां का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और पिछले कई वर्षों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही। जब जब कोई खास क्षण आया, प्रधानमंत्री अपनी मां से मुलाकात करने जरूर गए। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, गुजरात इलेक्शंस की अगर बीते दिनों बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां खुद लाइन में लगकर वोट देने के लिए पहुंची थी। वो क्षण भी आपको याद होगा, तस्वीरें आपको याद होंगी। किस तरह से एक आम इंसान की तरह ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। भले ही प्रधानमंत्री की मां हूं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका जुड़ाव जो था वो लगातार मिसाल कायम करता रहा। पूरा ही परिवार प्रधानमंत्री का, जो कि इसी रूप में पहचाना जाता है। और मां हीराबा की अगर बात की जाए तो कई ऐसे सिद्धांत जिनके बारे में अपने बेटे को उन्होंने शिक्षा दी और इस वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा नाम दुनिया में मुखर होकर सामने आया है कि इसे कोई भूल नहीं पाएगा। साथ ही साथ उनके योगदानों को लेकर हर बार प्रधानमंत्री हर भाषण में ही लगभग जिक्र करते रहे और हर इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरी माँ जो मुझे सिखाती हैं उन्हीं चीज़ों को मैं अपने जीवन में कायम रखता हूँ। और जो ट्वीट भी उन्होंने किया है, उन्होंने साथ ही अपनी माँ का फोटो भी शेयर किया है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि मैं माँ में हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति करता रहा जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह की छवि उनकी माँ की जो हर व्यक्ति इस धरती पर रह रहा हर व्यक्ति अपनी माँ में देखता है और तमाम जो चीजें हैं, हर बड़ी चीज अपनी माँ से ही सीखता है। और उसी तरह की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो एक बड़ा योगदान उनकी मां का इस करियर को बनाने में। काफी सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे प्रधानमंत्री और बचपन के दिनों में कई सारी कठिन परिस्थितियां भी झेली। लेकिन जब घर में इस तरह की परिस्थिति आती हैं, तब सबसे बड़ा दायित्व महिलाओं का होता है और उसी तरह की भूमिका प्रधानमंत्री की मां ने भी अदा की, जिस बारे में हर बार वो जिक्र किया करते थे। आपको बता दें कि ऑफिशियली अब ये इन्फॉर्मेशन भी साझा की जा रही है। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। वहां पर से वो अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियां भी निश्चित तौर पर पहुंच सकती हैं। अब चूंकि बेहद ही दुखद जानकारी, ये वो ट्वीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये ट्वीट और इसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उन्होंने अपनी माँ की ट्वीट की है। शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये साथ ही लिखा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हाल ही में 100 साल
की आयु उनकी मां ने पूरी की है। और हर एक महत्वपूर्ण क्षण, हर एक खास क्षण जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि हर एक खास लम्हे से पहले कोई भी बड़ी चीज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में होती थी, उससे पहले ही मां का आशीर्वाद लेने वो जरूर पहुंचते थे। चाहे इलेक्शंस की बात हो, चाहे कोई विशाल रैली हो, या एक बड़े स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाने वाली कोई उपलब्धि हो, जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज हुई, अपने मां के पास पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और उससे पहले भी कई बार शिक्षा लेते हुए, दीक्षा लेते हुए अपने मां से नजर आए, क्योंकि अब विशेष जुड़ाव मां से होता ही है, हर व्यक्ति का होता है। और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही कठिन क्षण और निश्चित तौर पर उनका सहयोग आज तमाम बड़े लोग करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, ये जानकारी खुद पीएम ने ट्वीट करके साझा की है। और जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव और उनकी मां का जुड़ाव, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में वो बात झलकती थी, नजर आती थी, जो उनकी मां ने उन्हें उपदेश दिए, जो उन्होंने सिखाया, किस तरह से जमीन से जुड़ाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी की वानगी बनती है हर बार ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचते थे। उनकी मां भी बेहद ही साधारण से घर में रहती थी, बेहद ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। और जब गुजरात इलेक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, जब वोट करने भी पहुंची तो लाइन में लगकर उन्होंने वोट किया। कोई खास इंतजाम नहीं कि प्रधानमंत्री की मां है इसलिए कुछ खास व्यवस्था उनके लिए हुई हो, बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि जमीन से जुड़ाव को वो खुद महसूस कर पाती थी। और जितना नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में है, जितना बड़ा नाम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ साथ पूरे ही विदेश में अब उनकी जो पहचान निखरती जा रही है, कहीं ना कहीं उन उपदेशों का रिफ्लेक्शन जो उनकी मां ने उन्हें सिखाया, कैसे जमीनी स्तर से जुड़े रहना है, कैसे आगे बढ़ते हुए भी अपने उपदेशों को नहीं भूलना है, अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। ये वो तस्वीरें हैं जो और ज्यादा मार्मिक कर देती हैं इस क्षण को, क्योंकि आप इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक बेटा अपनी मां के साथ वक्त गुजारता था। और इसीलिए बेहद ही मुश्किल हो जाते हैं ये क्षण एक बार फिर से रिकॉल करना। और जो खुशी उनके चेहरे पर अपनी मां के साथ होने पर दिखाई देती थी, मुझे नहीं लगता कि किसी और तस्वीर में प्रधानमंत्री इतने खुश नजर आए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जो कि बचपन से रहा और हर सीख उनकी मां की जो साझा की उनकी मां ने और अपने बेटे को सिखाई, और उस वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा नाम राजनीति के जगत में, न सिर्फ भारत में बल्कि देश में, विदेश में, और सभी चीजें एक ही ओर इशारा करती हैं कि एक सशक्त महिला का साथ उनके पीछे था। एक सशक्त महिला जो कि लगातार उनके बैकबोन बनी हुई थी। हालांकि आज उनका निधन हुआ है, बेहद ही दुखद क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन लगातार इस बात की भी कामना कि इन उपदेशों का वो लगातार पालन करते रहेंगे और इसी तरह से प्रधानमंत्री उस स्तर को भी कायम रखेंगे जो उनकी मां ने उन्हें शिक्षा देकर सिखाया है। कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करने के लिए पहुंचते अपनी मां से, तो एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पर नजर आती थी, अलग ही उत्साह जो मां बेटे के मिलन के बीच उभर कर सामने आता था। तो बेहद ही साधारण से घर में निवास करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, और लगातार इस बात का जिक्र करना भी बहुत जरूरी कि जो भी उन्होंने प्रधानमंत्री को सिखाया, इसी वजह से प्रधानमंत्री का नाम आज इतना रोशन। और ये कुछ तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह से चरणों में झुककर प्रणाम करते थे प्रधानमंत्री, और उनकी मां के निधन की वजह से उनके लिए बेहद दुखद क्षण, उनके लिए बेहद मुश्किल क्षण हो जाता है। तो अपनी मां के साथ बैठना, बातें साझा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। इस बारे में लगातार बात सामने आती रही, और ये वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति
प्रतिबद्ध जीवन समाहित है। कुछ शब्द जो कि उनके दिल के बहुत करीब, उनके मन के बहुत करीब और सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी माँ की भूमिका उनकी जीवन शैली को सुधारने में रही, कि बचपन से जो माँ ने सिखाया उसे ही आप बड़े होते हुए भी याद रखते हैं और अपने जीवन में उतारने की बहुत कोशिश करते हैं। हर माँ का यही स्वप्न होता है कि जब बेटा बड़ा हो तो उसकी माँ को अपने बेटे के नाम से पहचान मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं उपदेशों के साथ आगे बढ़ते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए राजनीति के जगत में एक बड़ा नाम कमाया। भारत को भी एक नई पहचान उन्होंने दिलाई। और ये ट्वीट आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी अपनी माँ की उन्होंने साझा की है। ये ट्वीट जिसमें वो शब्द दिए गए हैं जिनको एक कहीं ना कहीं श्रृंखला में समाहित करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। हालांकि माँ का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है कि शब्दों में समाहित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने महसूस किया उस क्षण में उसे उकेरने की कोशिश की। कोई खास इंतजाम उनके लिए नहीं किए जाते थे जब भी वो कहीं निकलती थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हैं तो कुछ खास व्यवस्था हो, राजसी ठाट-बाट हो, ऐसी कोई भी बात किसी भी तस्वीर में हमें देखने को नहीं मिली है। एक आम नागरिक की तरह, आम इंसान की तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की